पिसाई इसमें होता है, इसके द्वारा आटा यहाँ पे आया और इस चक्की से आटा इसमें आया, आटा फिर यहाँ इस सेक्शन पाइप के द्वारा फिर ऊपर मोटर लगा हुआ है, मोटर के द्वारा आटा ऊपर चला गया। ऊपर जाने के बाद अगर हम बड़े फैक्ट्री से बेहतर क्वालिटी नहीं देंगे तो फिर मेरा प्रोडक्ट क्यों लोगे? तो प्रोडक्ट को मैं बेहतर बनाने के लिए मैंने बेहतर कोशिश किया है कि यहाँ पे जब आटा निकलेगा, आटा निकलने के बाद इनका अभी 5 केजी 10 केजी और 25-50 केजी का है ना, इनका सेटिंग हुआ है। इसलिए इनको मैंने कहा कि आप गांव देहात से सीजन में गेहूं कलेक्ट कर लीजिए, बाहरी गेहूं मत मंगाइए और उस गेहूं को पीस के दीजिए। लोग ऑलरेडी 2 पैसा आप महंगा भी लेंगे और लोग के माइंड सेट अगर तैयार हो जाए कि नहीं ये देहाती गेहूं से बनता है तो ऑलरेडी आपका प्रोडक्ट ज्यादा बिकेगा। अमृत आटा यहाँ पे मधुबनी जिले के अंदर खरीदा हूँ। मैंने पहले भी आप लोगों को दिखाया था, पहले भी आप लोगों ने उसका वीडियो देखा होगा। कभी मशीन को फिलहाल इसका ओपनिंग है, आज हुआ कल ओपनिंग तो हो चुका है। फिलहाल जैसे चलते हैं अंदर से सारा कुछ आते हैं, फिर से आप लोग को आज ओपनिंग के बाद अच्छा सेटअप हुआ था। आज आपको थोड़ा सा जैसे मशीन चला कर सही होता है थोड़ा बताएं देखते हैं इसके अंदर और देखते हैं अंदर ऐसा क्या सेटअप क्या होता है। जी ये कंप्लीट प्लांट सेटअप मैंने किया है। मेरा नाम जेपी नायक हुआ और मैं मधुबनी से बिलोंग करता हूँ। मेरी जो फॉर्म है उसका नाम है यूनिवर्सल मशीनरी। मैं प्रॉपर मधुबनी का रहने वाला हूँ और ये प्रपोजल आप ही के बैंक के माध्यम से SBI मधुबनी RSCC के माध्यम से मेरे पास पहुंचा और सर के रिक्वेस्ट पे मैंने ये कोटेशन दिया हुआ था। हालांकि मधुबनी में तो इस तरह का प्लांट बहुत कम लोग लगाते हैं या शायद नहीं लगाते, मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मेरे पास प्रपोजल ये डायरेक्ट RSCC से पहुंचा हुआ। मैंने अपना भरसक प्रयत्न किया कि अच्छा से अच्छा मैं इंडस्ट्री लगा के दूं, क्योंकि यहाँ तो इतने बड़े इंडस्ट्री लगाना मधुबनी में थोड़ा असंभव सा जान पड़ रहा है। इसलिए मैंने इसमें पूरा अपना जोर लगा दिया है कि अच्छा से अच्छा इंडस्ट्री इनको लगा के दूं और ये प्लांट मैंने सेटअप किया है इनको, है ना। और आज के डेट में ये बनके तैयार है और वर्किंग कंडीशन में है। अभी हमारे ऑपरेटर आएंगे, वो चला के भी दिखलाएंगे। और ये बहुत ही हैवी प्लांट है। इस प्लांट में खूबी है कुछ सर, इसमें अगर आप खेत से गेहूं काट के लाते हैं और थ्रेशरिंग करके डायरेक्ट डाल दीजिए घर में, उसको फटकने बनाने का कोई जरूरत नहीं है। डायरेक्ट डालिए वहां दाना। यहाँ ज्यादा एम्प्लॉई का भी जरूरत नहीं है, मशीन है। बाकी एम्प्लॉई अदर सेक्टर में रहेंगे इनका, लेकिन मशीन चलाने के लिए ज्यादा एम्प्लॉई का जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिक मशीन है, सारा काम मशीनरी ही कर रहा है। ये यहाँ से शुरू होता है इस साइड से और यहाँ पे मशीन जहाँ फर्स्ट स्टेज में काम होता है गेहूं का सफाई। ये जो मशीन यहाँ पे लगा हुआ है इसका काम है गेहूं का सफाई। इसमें 4 स्टेज में सफाई यहाँ पे होता है और सफाई होने के अलग अलग इस तरह का पाइप डाला है मैंने उसमें, जो कि पहले मोटा जो डस्ट मोटा पार्ट रहता है खल वाला भूसा वाला वो निकल जाता है। उसके बाद उससे पत्ता पर छटैया होता है, उसके बाद जो धूल आता है और गेहूं लास्ट में जो कंप्लीट सॉलिड दाना होता है वो यहाँ से निकल के ये जो है इसको ठोकर चलना बोलते हैं, है ना। यहाँ से निकल के गेहूं यहाँ पे चला जाता है एमरी रोला है। एमरी रोला में काम है गेहूं को ऊपरी पार्ट जो होता है गेहूं का जिसमें गंदगी लगा होता है। गांव घर में अगर हम घर में गेहूं खाते तो धो के खाते, लोग के माइंड में आता है कि इसमें तो धुलाई होता नहीं है तो साफ कैसे होता है, लेकिन हम अपने घर में जो गेहूं खाते हैं उससे बेहतर यहाँ चीज निकलता है। इस मशीन का काम है गेहूं के ऊपरी छिलका जो है छील दे, जो भी उसमें डस्ट कम बचा रहता है वो साफ हो जाता है और फिर सभी दाना फिर वहां पे चला जाता है। यहाँ से सेक्शन के लगा हुआ है फिर चला जाता है
ये ऊपर कूलिंग लगा हुआ है, ये ऊपर में जो है पानी का टैंक लगा हुआ है, वहाँ पे गेहूँ कंपनी तो गाँव भर में आपको सुखा है। लेकिन यहाँ आप लोग सीधे हो गेहूँ को मॉइस्चराइज करते हैं। टेम्परेचर मापने वाला मशीन मैंने लगा लिया है, जिस दाने को जितना टेम चाहिए उसको मॉइस्चराइजेशन उतना वो मशीन करके दे, उस पर कूलिंग होता है, पानी का फवारा डाला जाता है, फिर वहाँ पे जितना मॉइस्चराइज उसको चाहिए वो मिल जाता है। ये इसलिए किया जाता है क्योंकि हैवी प्लांट है, और इसमें जो पीसने का चक्की 24 इंच का लगा हुआ है, हैवी चक्की है। उस चक्की में क्या होता है, अगर गेहूं को मॉइस्चराइज नहीं करते हैं तो वो जलने का डर रहता है। मॉइस्चराइज करके उस चक्की पे आता है, वहाँ पे पिसैया होता है। थोड़ा आगे हम लोग बढ़ते हैं, ये 2 चक्की है, अभी 2 चक्की का मैंने यहाँ पे डाला है इनका सिस्टम। ये अगर चाहे तो इसमें 2 चक्की और लगा सकते हैं, उसके लिए यहाँ पे छोड़ दिया गया है इनका पाइप। दो देते हैं आप, ये 5 किलो 5 चक्की, ये कंप्लीट जी 1 क्विंटल का प्रोडक्शन पर आवर 1 क्विंटल प्रोडक्शन मैंने भी दिया है। आवश्यकता पड़ने पे ये 1 क्विंटल से 1.5 क्विंटल 2 क्विंटल कर सकते हैं। इसमें ज्यादा कोई जरूरत नहीं है, चक्की से भी आप बैठ जाएगा, और ये पाइप से कनेक्शन आ जाएगा, निकलेगा कहाँ से? यहाँ से सर। ये दोनों में पिसाई होने के बाद गेहूं इसमें पिसाई होने के बाद यहाँ पे ये पाउडर फॉर्म में आ गया। अच्छा, ये पाउडर फॉर्म में आने के बाद हम लोग डायरेक्ट यहाँ से निकालते नहीं आता। अच्छा, अच्छा, पिसाई इसमें होता है, इसके द्वारा आटा यहाँ पे आया, इस चक्की से आटा इसमें आया, आटा फिर यहाँ इस सेक्शन पाइप के द्वारा फिर ऊपर मोटर लगा हुआ है, मोटर के द्वारा आटा ऊपर चला गया। ऊपर जाने के बाद गेहूं पिसने के बाद ये तो फैक्ट्री है, इसको डायरेक्ट बोरा में पैक किया जाएगा, और जब इसको डायरेक्ट पैक करते हैं उसमें से कुछ ना कुछ नमी निकलता है, वो पैकेट में ही रह जाता है। अगर उसको कूल नहीं करते हैं तो वो नमी क्या होता है, नमी के कारण वो आटा ज्यादा दिन तक टिक नहीं सकता है, उसमें कीड़ा पड़ने का डर, कीड़ा लगने का डर होता है। उस कारण हम लोग यहाँ पे फिर से उसको खुलेंगे, आटा फिर से ठंडा हो जाएगा। वहां पे पिसाई होने के बाद आटा बहुत ढीक रहता है, वहाँ फुल हो जाता है। फुल हो जाने के बाद मैंने इसमें 13 जाली लगाया जी, 13 जाली है, वैसे 14 के लिए 7-7 दोनों साइड में लगा हुआ है। ये इसको प्लांट सेक्टर बोलते हैं, इसको चलना मशीन भी बोलते हैं, हम देहाती भाषा में चलना मशीन कहते हैं, इंडस्ट्रियल में इसको प्लांट सेक्टर बोलते हैं। ये प्लांट सेक्टर 2 पार्ट में है, दोनों पार्ट में आटा वहां पे गिरेगा। ये अब जनरली मैंने यहाँ पे देहात में लगाया, लेकिन इसमें मैंने 14 जाली इसलिए दिया, बड़ा बड़ा फॉर्म फैक्ट्री सब चलता है उसमें 3, 4, 5 जाली रहता है, मैंने यहाँ पे 14 जाली दिया कि लोगों को शिकायत नहीं किसी तरह का मिले। और बेहतर, अगर हम लोग बड़े फैक्ट्री से बेहतर क्वालिटी नहीं देंगे तो फिर मेरा प्रोडक्ट क्यों लोगे? तो प्रोडक्ट को मैं बेहतर बनाने के लिए मैंने बेहतर कोशिश किया, इसलिए इनको मैंने 2 ये डबल लेयर वाला ये प्लांट दिया, और 7-7 जाली दोनों साइड लगा के दिया। 14 जाली में चलाई होगा, उसके बाद वो आटा नीचे गिरेगा, उसके बाद वो पैकेट में तैयार। ये इसका कंप्लीट प्रोसेसिंग, इसमें पैकिंग का नहीं है जी। अब है कि यहाँ पे जब आटा निकलेगा, आटा निकलने के बाद इनका अभी 5 केजी 10 केजी और 25-50 केजी का है ना, इनका सेटिंग हुआ है। तो 5 केजी का और 10 केजी का ये पैकेट में रहेगा, है ना, प्लास्टिक पैकेट में, और उससे ज्यादा जो लेना चाहेंगे उसको बोरा के फॉर्म में मिलेगा, बोरा वाला बैग में रहेगा, है ना, वो अलग से पैकिंग मशीन में। उसके लिए मैंने पैकिंग मशीन दिया है, बैग सीलिंग मशीन दिया है, ऑटोमेटिक पैकिंग मशीन है, ऑलरेडी जी। वो मशीन इनका रखा हुआ है उस साइड में, पैकेट में रखा हुआ है। ये इनका व्यवसाय गांव के हिसाब से, मैंने चूंकि बैंक से भी मुझे इंस्ट्रक्शन मिला था इस तरह के प्लांट गांव में चलेगा या नहीं चलेगा, आप लगा पाएंगे नहीं लगा पाएंगे, बहुत तरह का दुविधा था। अपने डिस्ट्रिक्ट में, ये मधुबनी डिस्ट्रिक्ट, ये सब बहुत सुदूर हो जाता है, रिमोट इलाका है, और देहात में इस तरह का फैक्ट्री लगाना थोड़ा कल्पना से दूर लग रहा है। चलेगा, ये चलेगा। हाँ, देखिए कोई नहीं चाहता है कि हम आटा मिल पे जाए, सब अब
जो उत्पादन करेगा वो उत्पादन करके रख देगा अपने यहाँ, वेंडर ले करके यहाँ थोक के भाव में मिलेगा, वो यहाँ वो कलेक्ट कर लेंगे। ऐसा आने वाला समय में दो हम लोग चीज तो predict मैंने किए। बतलाया कि आप यहाँ जो गेहूं लेते हैं वो बाहरी गेहूं मत मंगाइए। जो कमर्शियल गेहूं है पंजाब में या कहीं बनता है उसमें खाद पानी ज्यादा रहता है, क्योंकि वो कमर्शियल वर्क करता है, कमर्शियल पैदावार करता है। और अपने गांव देहात में जो किसान है वो ज्यादा खाद पानी पे भरोसा नहीं करते हैं, और खाद भी अगर डालते हैं तो वो गोबर ये सब जो होता है अपने लोग का है ना, उसको डालता है ना, जैविक खाद डालता है, जो कि फायदा नहीं करता है, उतना हानि नहीं करता। इसीलिए इनको मैंने कहा कि आप गांव देहात से सीजन में गेहूं कलेक्ट कर लीजिए, बाहरी गेहूं मत मंगाइए, और उस गेहूं को पीस के दीजिए। लोग ऑलरेडी 2 पैसा आप महंगा भी लेंगे, और लोग के माइंड सेट अगर तैयार हो जाए कि नहीं ये देहाती गेहूं से बनता है, तो ऑलरेडी आपका प्रोडक्ट ज्यादा बिकेगा। प्रोडक्ट वैसे मैंने चला के बना के दिखला दिया है इनको, प्रोडक्ट में कोई कमी नहीं है। इससे पिछले बार भी मैं आया था, चलवाया था मशीन, गाँव के लोग भी थे, वो लोग आए भी थे, यहाँ से ले जाके लोग कहे कि नहीं सर, है ना। अब तो आगे आप बताएंगे। नहीं, फीडबैक है कि देखिए अब कोई नहीं चाहता है कि मिल पे जाए, आटा पिसाए। हाँ, समय भी नहीं है। अच्छा चीज मिले तो लोग एक बार पैकेट लेकर के हम जो इनका प्रोसेस जो देखे इतना साफ सुथरा घर में भी संभव नहीं है, क्योंकि आप छत पे देते हैं तो वहाँ कंटामिनेशन होने का डर रहता है कि ये आपको पक्षी का बीट तरह तरह का बीट, और यहाँ पे तो पूरा वॉश करके दिया जाए, यहाँ कंटामिनेशन होने का चांस ही नहीं है। यहाँ तो 4 लेयर में वही सफाई हो जाता है। उसके बाद यहाँ जब क्लीनिंग करते हैं तो पानी से मॉइस्चराइजिंग करते हैं, तो उसमें भी सफाइया होता है। मॉइस्चराइजिंग करने के बाद गेहूं मॉइस्चराइज जिस समय उसका पानी का प्रेशर पड़ता है तो गेहूं के बीच में देखिएगा कटा कटा रहता है। प्रेशर के बीच में से जो भी कुछ गंदगी रहता है वो निकल जाता है। उस साइड में मैंने पानी गिरने वाला बनवा दिया है, इधर से सारा गंदगी जो कुछ रह गया रहेगा उतना माइन्यूटली एक जनरल आदमी कल्पना नहीं कर सकता। हम लोग इंडस्ट्री लगाते हैं तो एक एक चीज पे फोकस करते हैं, वो भी निकल जाता है वहाँ। उसके बावजूद भी आटा पीसने के बाद भी उसमें कुछ गंदगी रहता है, तो उसके लिए देखिए 4 बैठ जाएगा। गेहूं बिल्कुल, गेहूं का आटा जो है, आटा आपको घर में भी कल्पना नहीं कर सकता, कितना भी धो लें तो उतना बेहतर आटा आप नहीं खा सकते हैं अपने से। बाहर का जो धूल हो गया, फिर से क्या करते हैं चिड़िया का ये हो गया। हाँ, आप देखिए गांव घर में लोग छत पे सुखाता है, अंगना में सुखाता है, तो उससे क्या होता है, वो आप कितना केयर करेंगे। पक्षी आता ही है, बैठवे करेगा, क्या है ना, डस्ट वगैरह पड़वे करेगा। आप वो भी अगर सुखाते हैं उससे तो बेहतर यहाँ के घर के अंदर सब कुछ हो रहा है। बाहरी आपको किसी तरह का यहाँ कंटामिनेशन नहीं है ना, पॉल्यूशन नहीं है। वैसे देहात में बहुत बड़ा शहर रहता है तो थोड़ा बाहर पॉल्यूशन का भी डर रहता है, तो वो भी नहीं है। यहाँ कंप्लीट नेचुरल चीज बन रहा है। लोग को तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लीजिए, खाइए, है ना, और स्वस्थ रहिए। इसमें सर मशीन पे 3 स्टाफ का जरूरी है, लेकिन इनका 3 स्टाफ का काम नहीं है। यहाँ पे कम से कम इनको 100, 125, 150 तक एम्प्लॉय रखना पड़ेगा, क्योंकि इनका मार्केटिंग अब्रॉड है, मार्केटिंग का काम में नहीं। यहाँ स्टाफ तो कम लगेगा, लेकिन इसके अदर साइड में अगर आप झांक के देखते हैं तो जितना बड़ा इनका इंडस्ट्री है, 1 घंटा में 1 क्विंटल का प्रोडक्शन है। डेली अगर मान लेते हैं ये 10 घंटा भी चला दिया, 10 क्विंटल प्रोडक्शन हो गया। 10 क्विंटल प्रोडक्शन बेचना भी तो है इनको, और बेचेंगे तभी कॉस्ट निकलेगा, इनका सारा एक्सपेंस निकलेगा, कुछ कमाना भी है। और ये जो इनका मैंने कैलकुलेशन देखा है तो ये अंदर की बात है, एक केजी बेचने के बाद इनको 35 पैसा 25 पैसा का मात्र बने। लोग को लगता है कि बहुत बड़ा फैक्ट्री है, ये बहुत कमा लेगा, ऐसा नहीं है। ये है कि प्रोडक्शन अगर ज्यादा होता है, इनका सेलिंग ज्यादा होता है, तो उस रेशियो में कमाई। लेकिन अन्यथा जितना बड़ा कॉस्टिंग आता है सारा प्रोसेस होने के बाद, गेहूं का चूंकि यहाँ पे वेस्टेज है, सॉलिड दाना ही पिसाता है, छोटा छोटा दाना जो है ये सारा इनका चोकर में निकल रहा है। उसका फिर मैंने है ना, एक आप उस साइड में देखिएगा एक मशीन रखा है छटैया वाला,
उसमें जाके वो छोटा दाना उसमें छटैया होगा, फिर उसका चोकर बनेगा। हाँ, वो चोकर भी यूज में आएगा जी। फिर। तो इस तरह से बहुत बेनिफिशियल नहीं है, लेकिन अगर लॉट में काम चलता है तो वो मल्टीपल होता है। शुरुआत में तो जी, जी। कोई भी बिजनेस में थोड़ा सा धीमा रहता है, बाद में उनको ये देर ही कर लिए। बहुत इस तरह के देहात में इतना बड़ा फैक्ट्री हम लगाएंगे, सोच अगर बना लिए, हम तो कहते हैं यही बहुत बड़ा काम। प्रॉब्लम बात करने की कोशिश करेंगे मधुबनी SBI AMCC के चीफ मैनेजर सर, जो भी आप लोग जो प्लांट देख रहे हैं इनके योगदान से जो सब कुछ हुआ है। इनके बैंक से लोन सर ने सब कुछ किया है। सर के योगदान से सर के बैंक के द्वारा जो ये सब इतना बड़ा सेटअप आप देख रहे हैं रूरल एरिया में, इतना खास एरिया में, यहाँ एरिया में कोई सोचता नहीं, डेयर भी नहीं करता है कि इस तरह का प्लान जो लगाया जाए। लेकिन आप लोग के योगदान के का योगदान है, सर ने भी डेयर किया, जो उन्होंने भी डेयर किया, ये जो है सो लगाया है। सर इस विषय में थोड़ा आप क्या कहें? सबसे पहले तो मैं बबीता देवी और परमिंदर जी को शुभकामना देना चाहूंगा। उन्होंने इस स्तर का प्लांट शुरू किया है। मैं भारतीय स्टेट बैंक जो ने सहयोग किया है, चाहूंगा कि जो आगे जाकर के ये और भी आगे बढ़े। तो मैं चाहूंगा कि जो इनका काम बहुत बढ़िया चले, आगे जो है उसका काम बढ़ेगा तो हम और इनको सहयोग करेंगे। जब इनको मैं लोन दे रहा था तो हम लोग को क्या है कि कोई भी नया फैक्ट्री को लोन देने में थोड़ी सी हिचकिचाहट होती है, पता नहीं कैसा रहेगा। लेकिन इनका जो मैंने आत्मविश्वास देखा, उस आत्मविश्वास और जो इनका जो प्रोडक्ट है, ये घरेलू प्रोडक्ट है, प्रत्येक दिन इसका यूज होने वाला चीज है, तो हम लोगों को लगा कि नहीं, इनको देना चाहिए, ये जरूर सक्सेसफुल रहेगा। और आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इतना बड़ा प्लांट इन्होंने शुरू किया है। हम लोग तो लोन देते हैं और आचार चक्की वगैरह को तो बहुत दिए हैं, लेकिन वो सब छोटे मोटे स्तर तक का हम लोग दिए, लगभग 10 लाख तक के लोन हम। इतने बड़े स्तर का आटा चक्की का तो हम लोग पहली बार दिए हैं, हमारे यहाँ तो पहली बार हुआ है। तो हमें पूरा पूर्ण विश्वास है इनका ये प्रोजेक्ट अच्छा रहेगा और यहाँ के लोगों को अच्छा यहाँ से आटा मिलेगा। इसके अलावा लोग भी इनसे जो है सो लोगों को भी यहाँ काम मिलेगा, तो ये अपने आप में दूसरे लोगों को रोजगार देंगे, ये बहुत बड़ी चीज है। लोगों को तो जो मिलेगा सो मिलेगा, लोगों को रोजगार का अवसर मिलेगा, ये अपने आप रोजगार का अवसर तो मिलेगा, चुनाव का प्रक्रिया है, रोजगार का भी अवसर मिलेगा। गाँव देहात एरिया इसको थोड़ा आर्थिक विकास भी मिलेगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी थोड़ा इस तरह होगा। जी जी, निश्चित रूप से जब ये काम होगा स्वाभाविक है यहाँ पर जो है लोगों का आर्थिक विकास होगा, लोग इससे जुड़ेंगे, लोगों को आमदनी होगी, तो लोगों को जरूर इससे फायदा होगा, क्षेत्र का विकास होगा, लोगों का अपना आर्थिक स्थिति जाएगी। ये बहुत अच्छा उन्होंने अपना किया और इनका मैं विजय बहुत चाहता हूँ। हमारे प्राप्त नहीं लोग इनका टेंशन मैं आपको मानता हूँ कि हमको ये अपॉर्चुनिटी मिला है, ये हम इसका कुछ मदद कर पाए। बबीता देवी और परमिंदर जी अच्छा भी ये सिलेक्ट से बहुत काम आए थे। भविष्य में भी किसी भी तरह का सहयोग करने का मुझे मौका मिलेगा तो क्या लगा इससे जो अभी प्लान देख रहे हैं, इस तरह कहीं अपने जिला में आपने देखा नहीं, पहली बार देख रहे हैं, किसी को नहीं है। विकास के दौर पे राह पे चल रहा है, एक देखेंगे तो उनका भी कोई लगाने का ट्रेड करे। नहीं जाएगा आपके बड़े भाई ने
हम लोग भगवान का प्रार्थना करते हैं कि ये जो कश्ती है बहुत बड़ा ब्रांड बनवाते हैं, चाहते हैं कि ये जो लगा है, ये जो ब्रांड है ये जो है जो सिर्फ बिहार का नहीं ऑल ओवर इंडिया का जो है सबसे बड़ा ब्रांड है। इसके लिए हम लोग जितना हो सकता है उतना हम लोग मेहनत करेंगे और हम लोग भी चाहेंगे कि इसको जितना बड़ा बनाया जा सके, जितना बड़ा जितना दूर तक फैलाया जा सके। हम लोग चाहते हैं कि लोग यहाँ पे देखते हैं कि बाहर से दूसरा सब जो है सो बाहर से दिल्ली से मुंबई से जो है सो ब्रांड बनवाता है, यहाँ पे गाँव में बिकता है। लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे, हम लोग का प्रयास रहेगा कि यहाँ से बिहार से मधुबनी में लेकर इतना छोटा है प्रोग्राम, बिहार से हम लोग कोशिश करेंगे कि बाहर से बाहर भेज सकते हैं। और यहाँ का जो प्रोडक्ट है उसका जो कि हम लोग कोशिश करेंगे कि उसका जो है दीवाना बना दें, इसका जो हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। देख रहे थे काफी बढ़िया से जो बैंक के प्रबंधक थे वो दिखा रहे थे। जरा हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों को बताइए कि इस आटा से क्या क्या बेनिफिट है, किस क्वालिटी का आटा है। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि बिहार में आप लोग यहाँ तक पहुँच गए रिपोर्टिंग करने के लिए, लेकिन इसके लिए आप धन्यवाद पात्र हैं। और यहाँ मुझे पहली बार मौका मिला इस तरह का इंडस्ट्री लगाने का, तो मैं भी अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ।